में हम फंक्शन कैसे होता है ये लीजेंडर का, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले ये आता है लीजेंडर्स इक्वेशन, लीजेंडर की इक्वेशन। ये नाम से ही ऐसे ही अलग हमें याद रखनी है। जैसे लीजेंडर की इक्वेशन है 1 - x², एज इट इज़, बिल्कुल ऐसी ही याद रखनी है। 1 - x² d2y/dx² -2x dy/dx और प्लस n × n+1y, n × n+1y = 0। ये लीजेंडर की इक्वेशन है और इसको इस फॉर्म में भी लिख लिया जाता है d/dx 1 - x² dy/dx और प्लस n × n+1y = 0। ठीक है, तो लीजेंडर की इक्वेशन है, ऐसी की ऐसी ही याद रखनी है। अब इसका सॉल्यूशन जो है, नहीं इसका अगर तुम, हाँ इसकी अगर वो करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यही तो आ जाएगी निकल के। भाई फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल ये आ रहा और प्लस सेकंड फंक्शन और इसका डिफरेंशियल ये आ रहा। ठीक है, तो लेकिन ये लीजेंडर की इक्वेशन है, बिल्कुल इसी फॉर्म में तुम्हें याद रखनी है ये, क्योंकि अभी हम दूसरे चैप्टर में एक अलग इक्वेशन भी पढ़ेंगे। और पहले तो इससे पहले कई सारी अलग अलग उसकी इक्वेशन होती थी, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमें 4-5 थी उसमें, हर्माइट, लेग्यूरे और कई सारे। यहाँ तो सिर्फ अब तुम्हारे कोर्स में 2 ही रह गई हैं। तो ये लीजेंडर की इक्वेशन इस तरह की है, इसे ऐसा ही याद रखना है। कभी कभी अब इसके आधार पर ना क्वेश्चंस होंगे और इसके सॉल्यूशन हमें वो याद रखने हैं। सॉल्यूशन वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसमें याद रखने हैं वो। इसमें 2 सॉल्यूशन हैं इसके, एक तो पी एन एक्स बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है। pnx इक्वल टू समेशन r = 0 to n/2 r = 0 to n/2 -1 to the power r factorial of 2n - 2r denominator divided by 2 to the power n factorial r factorial n - 2r और factorial n - r और x to the power n - 2r। ये इसका सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन है y = pnx जो है इसका सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है pnx। और ये भी हमें ऐसा कैसे याद रखना है, समेशन r = 0 to n/2 -1 to the power r factorial 2n - 2r 2 to the power n factorial r factorial n - 2r factorial n-r और x to the power n - 2r। वेयर n/2 का क्या मीनिंग है, n/2 भाई ये तो हो गया n/2 इफ n इज इवन। अगर n इवन नंबर है कोई तो n/2 की वैल्यू ये है, और n-1/2 इफ n इज ओड। ठीक है, अगर n ओड है तो फिर हमें उसे इस तरह से लिखना है। जैसे मान लिया 7 आ गया तो 7 - 1/2 6/2 3 हो जाएगा, तो फिर 3 लिखेंगे। इस तरह से हमें यूज़ करना है ये n/2। यहाँ रहा ना n/2 समेशन r = तो फिर 3 0 to 3 लिखेंगे अगर 7 है तो। इस तरह से इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। ये ऐसा कैसे याद रखना है, pnx जरूर है। हाँ ये y = pnx है ये। अच्छा इसमें n is a positive integer and a is 0, a not।
ये जो है ये है पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ एच टू द पावर एन। ये हमें जरूर याद रखना है। पी एन एक्स क्या होता है? पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ h to the power n in expansion of 1 minus 2xh plus h square, 1 minus 2xh plus h square to the whole power minus 1/2। इसका जब एक्सपेंशन किया जाता है तो उसमें h की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो पी एन एक्स आता है। पी एन एक्स क्या है कि h की पावर n का कोफिशिएंट है। अब देखो इसको किस किस तरह से हम सोल्व करते हैं। h की पावर n का कोफिशिएंट ऑफ h टू द पावर n, h की पावर n का कोफिशिएंट पी एन एक्स ही आता है। अब देखो ये है हमारा 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वेयर टू द होल पावर माइनस 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एच कॉमन लें इन दोनों में से, तो h कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा 2x माइनस एच, और ये टू दी होल पावर माइनस 1/2। ठीक है, फिर इसका एक्सपेंशन करें जैसे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का करते थे उस तरीके से, तो क्या होगा एक्सपेंशन इसका बता सकते हो भाई? 1 प्लस 1/2 एच एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स एक्सपेंशन जो है ना वो ये है, तो 1/2 एच 2x माइनस एच प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 एच स्क्वेयर और 2x माइनस एच होल स्क्वेयर, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वेयर इस तरीके से। और इसके बाद इसमें बढ़ते जाएंगे और एक टर्म ये भी आएगी। अगर हम इस टर्म की बात करते हैं 1, देखो ये इस तरह से बढ़ती जा रही है न्यूमरेटर में 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 3 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n माइनस 2 और h टू द पावर n माइनस 1 और 2x माइनस h, क्योंकि देखो इसमें है ना, इसमें क्या था h दूसरी टर्म में h की पावर 1 है, एक कम है दूसरी टर्म में, तीसरी टर्म में h की पावर 2 है, एक कम है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये nth टर्म है ये, तो nth टर्म में h की पावर n माइनस 1 आएंगी, एक कम आएंगी पावर, और 2x माइनस एच टू दी होल पावर n माइनस 1, 2x माइनस एच टू दी होल पावर n माइनस 1 इस तरीके से। और इसके नेक्स्ट टर्म भी अगर हम लिखना चाहते हैं, इससे अगली वाली टर्म, ये तो nth टर्म है, n प्लस 1th टर्म आएगी, वो क्या आ जाएगी भाई 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 आएगा ऊपर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 इंटू 4 अप टू 2n, ठीक है, और h टू दी पावर n और 2x माइनस एच टू दी होल पावर n। इस तरीके से ये हमारी टर्म nth, मतलब ये तो थी nth टर्म और ये है n प्लस 1th टर्म, ये इसका एक्सपेंशन हमने कर लिया। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ h टू दी पावर n निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ h टू दी पावर n, h की पावर n का कोफिशिएंट निकालते हैं इसमें से, जहां जहां h की पावर n आएंगी। तो देखो h की पावर n कहाँ आएंगी, ये देखो गैस करते हैं h की पावर n, इसमें तो किसी में h की पावर n नहीं आ रही इन टर्म्स में, तो इस टर्म में देखना जरा h की पावर n बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि जब इसका एक्सपेंशन होगा तो शुरू वाले टर्म में 2x की पावर n आएंगी, उसमें h नहीं होगा, तो ये h की पावर n का कोफिशिएंट है सारा, है कि नहीं है, h की पावर n का कोफिशिएंट। तो ये आएगा हमारा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4 अप टू 2n, ठीक है, और 2x टू दी पावर n, ये तो आएगा h की पावर n का कोफिशिएंट, क्योंकि जब इसका एक्सपेंशन होगा तो 2x की पावर n आएंगी सबसे पहली टर्म जो होगी, और जब h की पावर n का कोफिशिएंट बस और कुछ होने का ही नहीं, यही होगा सारा, और इससे जो अगली टर्म आ जाएगी उसमें h की पावर 1 आ जाएगी, तब ये कोफिशिएंट
नहीं 1 थोड़ी ना, इसमें 2x है ना, x माइनस वाई की पावर n का जैसे करते थे बाइनोमियल एक्सपेंशन, उस तरीके से करेंगे। हाँ ठीक है ना, तो फर्स्ट तो उस तरीके से करेंगे इसका एक्सपेंशन। अच्छा अब तो ये आ गया, एक टर्म आई, फिर नेक्स्ट टर्म कहाँ से बनेगी? अब देखो गैस करो वो नेक्स्ट टर्म कहाँ से बनेगी, क्योंकि इसमें अब h की पावर n नहीं बनने वाली। ठीक है, देखो इससे पहले वाली जो ये थी, ये टर्म इससे पहले वाली, इसमें जब पहली टर्म आएगी तो उसमें तो 2x की पावर n माइनस बनाएंगे, h की पावर 0 होगी, लेकिन उससे जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें h की पावर 1 आएगी। इसके एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले के एक्सपेंशन की। तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये तो h की पावर n माइनस 1 है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में तो आएगी 2x की पावर n माइनस 1, h की पावर 0, लेकिन उससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें 2x की पावर हाँ जो भी होगी और h की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है ना, तो उसमें h की पावर 1 ये और n माइनस 1 ये h की पावर n हो जाएंगी। तो इस तरह से ये टर्म बनेगी हमारी माइनस, देखो यही लिखी जाएगी पूरी, माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4 अप टू 2n माइनस 3। ऊपर था हमारा ये 2n माइनस 3 और नीचे था 2n माइनस 2। ठीक है, और n माइनस 1 c1 उसी से एक्सपेंशन होगा ना, NCR वाला तो आएगा, तो n माइनस 1 दूसरी जो टर्म आएगी उसमें n माइनस 1 c1 आएगा। फर्स्ट टर्म में क्या आता है nc0, नेक्स्ट टर्म में क्या आता है nc1। तो ये चूंकि पावर n माइनस 1 है ना ऊपर, तो इसलिए n माइनस 1 c1 और हाँ और 2x टू दी पावर n माइनस 2। और देखो 2x की जो पावर है वो घटती जाएंगी, तो ये पावर आ जाएगी n माइनस 2। ठीक है, इससे नेक्स्ट टर्म भी अगर लिखना चाहते हो तो तुम अब बता सकते हो, बताओ क्या आएगी? ये प्लस ये माइनस, ये तो प्लस आएगी 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 5 आएगा ना ये, और डिवाइड में क्या आएगा 2 इंटू 4 अप टू 2n माइनस 4। ठीक है, और n माइनस 2 c2, जैसे n माइनस 1 c1 है तो n माइनस 2 c2, n माइनस 2 c2 और 2x टू द पावर n माइनस 4, 2x टू द पावर n माइनस 4। ठीक है, देखो अब ये इस तरह से पावर आनी शुरू होगी n माइनस 2 n माइनस 4 2x की। ये सारा अगर हम देखते हैं ना तो ये pnx ही बनता जा रहा है। जो pnx हमने पढ़ा था उसमें जो याद करने के लिए मैंने बोला था, वो सारा ये ही pnx बनता जा रहा है। देखो इससे आगे हम अगर कॉमन लेते हैं इसमें, तो कॉमन क्या बन रहा है? देखो इनमें तीनों में ये तीनों टर्म है, इनमें तीनों में मिला के हम जब कॉमन लेंगे तो 1 3 ये कॉमन लिया हमने, 1 इंटू 3 अप टू 2n माइनस 1 और 2 इंटू 4 अप टू 2n, 2 इंटू 4 अप टू 2n। ठीक है, अब जब और 2 टू द पावर n ये भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या क्या बचेंगे ये देखो। फर्स्ट टर्म में ये सारा कॉमन आ गया यहाँ तक, 2 की पावर n भी कॉमन आ गया, 2 टू द पावर n, तो अंदर ये बचेंगे h टू द पावर n। सेकंड टर्म में ये माइनस हाँ x टू द पावर n नहीं लिया कॉमन, क्योंकि इसमें x टू द पावर n है, इसमें x टू द पावर n माइनस 2 है, कम होगी ना 2 पावर, इसमें x पावर n माइनस 4 है तो कम होती जा रही है पावर। ठीक है ना, हाँ है हाँ 2 की पावर, अब देखो 2 की पावर कम होती जा रही है, उससे बताएंगे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ कम होती जा रही है, लेकिन हमें एक फॉर्म बनानी है इसलिए इस तरीके से कॉमन लिया हमने। तो ये जब कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा, इस वाली टर्म में 2n माइनस 3 है और इससे जो नेक्स्ट टर्म 2n माइनस 1 आती वो नहीं है। ठीक है, ऐसे नीचे 2n तक ले लिया हमने कॉमन, जबकि है 2n माइनस 2 तक इस वाली टर्म में। ठीक है ना, इससे नेक्स्ट टर्म 2n बनती, तो हम 2n से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो इस तरह से 2n ऊपर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर ली ना हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 2n ऊपर नीचे, तो ये 2n यहाँ तक तो कॉमन आ गया बाहर, और जो ऊपर वाला 2n था वो ये लिख लिया। ऐसे यहाँ पे 2n माइनस 3
जबकि ये 2n-1 तक कॉमन ले लिया। 2n-1 देखो इसमें हमने ये मैं लिख देता हूँ 2n की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कॉमन आ गया ना नीचे, 2 से लेकर 2n तक ये हमने बाहर ले रखा है कॉमन, तो ये तो डिनोमिनेटर वाला तो कॉमन आ गया, तो न्यूमरेटर वाला बचा रहेगा ऊपर, ठीक है। ऐसे ऊपर देखो, ऊपर जो है ना ये न्यूमरेटर में 1 3 5 to 2n-3 है, इसमें 2n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 1 से 2n-3 और 2n-1 यहाँ तक पूरी टर्म होगी। हमने कॉमन रखा है 2n-1 तक, तो न्यूमरेटर तो हमने पूरा कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में 2n-1, ठीक है। ये 2n-1 बचा है, 2n-2 भी तो बचेगा, ठीक है। और 2n-2 नहीं बचा ना, 2 से लेकर 2n तक ये कंप्लीट हो गया था पूरा, ये इससे पहली टर्म है 2n-2, ये अंडरस्टूड है, इससे पहली टर्म 2n-2 है, ये अप टू 2n है, 2n तक है ये, इससे पहला 2n-2 है, इससे उससे भी पहला 2n-4 है, ठीक है। तो इस पूरा कॉमन आ गया। अब उस पर आ जाओ, उधर 2 की पावर n तो हमने कॉमन ले ली, तो 2 की पावर कितनी बचेंगी, देखो 2 की पावर n कॉमन ले लिया है, जबकि 2 की पावर -2 है, तो 2 की पावर 2 डिनोमिनेटर में कॉमन बचेगा, ये बच्चा रहेगा इधर 2 की पावर 2 डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमने कॉमन लिया 2 टू द पावर n, ठीक है। और x टू द पावर हमने ली नहीं है कॉमन, ठीक है ना, तो x टू द पावर n-2 बचा रहेगा। अच्छा, इसी क्रम को हम आगे जाए रखते हैं, इसमें देखो इसमें क्या बचेगा, देखो ये प्लस में लिखेंगे अब, ठीक है। और क्या होगा इसमें, देखो अब सोचते हैं न्यूमरेटर में हमने कॉमन कहाँ तक लिया है, 1 से लेके और 2n-1 तक कॉमन ले लिया, लेकिन इसमें तो केवल 2n-5 ही है, तो 2n-1 से तो कम है ये, 2n-5 के नेक्स्ट वाली टर्म आती 2n-3, उससे नेक्स्ट टर्म आती 2n-1, वो नहीं है, तो इसका मतलब वो डिवाइड में लिखे जाएंगे, जो नहीं है ना, और हमने कॉमन ले ली, तो इसका मतलब वो डिवाइड में, यानी कि 2n-3 ये डिवाइड में लिख लिया हमने इसमें। फिर इस तरह से 2n-4 है, जबकि हमने कॉमन कितना लिया 2n तक, तो ये है 2n-4, तो कहाँ तक लिखेंगे हम, ऊपर लिखे जाएंगे, फिर 2n, हाँ 2n-2 और 2n ये ऊपर लिखे न्यूमरेटर में, इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है इसमें। और 2 की पावर देखो हमने कॉमन ली है n तक, इसमें -4 तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और x टू द पावर आएंगी ये n-4, और इस तरह से ये हमारा चलता रहेगा आगे तक। अच्छा, अब ये जो है पार्ट में छोड़ते हैं n-1 c1, अब देखो इसमें 2 4 ये जो है ना, इसमें 2 सारों में एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, c वाला पार्ट तो छोड़ते हैं, कौन से वाला, NCR वाला, अच्छा ये, हाँ ये छोड़ दिया, इसको लिखो n-1 c1, और इसको n-1 c1 को भी इसको एक्सपेंड करके लिखो, क्या लिखोगे बताओ, n-1 c1 को बताओ, n-1 लिखेंगे इसे, और इसमें क्या लिखेंगे n-2 c2, n-2 और n-3, इसे लिखेंगे n-2 और n-3, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसे, पर ध्यान रखना है, और फैक्टोरियल 2 डिवाइड, इस तरह से n-2 c2। अब देखो इसमें ना 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, तो ये 2 सब में से कॉमन अगर लेते हैं, कॉमन क्या तो अलग ही लेते हैं, n-1/2 किसका हो, इसका n-1 c1 का, हाँ तो n-1 c1 में क्या बनेगा, एक ही फैक्टर खुलेगा, हाँ एक ही तो बता रहे हैं, n-1/2 ये तो बचेगा नहीं, n c1 को क्या करोगे, n अपॉन में यानी कि r n-1 नहीं, ये तो खुलेगा n c1 का n, n-1 c1 में क्या खुलेगा n-1, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, और इसमें अब हाँ मैं ये कहता हूँ 2 एक यहाँ से लो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, एक 2 यहाँ से लो, कितना बचेगा 2, तो 1 2 3 4 इस तरह से बचते चले जाएंगे, और 2 हर एक में से हमने ले लिया अलग अलग, तो 2 की पावर n आ जाएगी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर n। बताऊं कैसे लिया, ये आ गया समझ में,
यानी कि हर एक टर्म से एक 2 ले लिया, ठीक है ना। तो नीचे ये 1 2 3 अप टू n बचेगा और 2 की पावर n आ जाएंगी, और ये भी 2 की पावर n है, इससे कैंसिल हो जाएंगी, और ऊपर 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1, और ये 2 की पावर इस 2 की पावर कैंसिल कर देगा। खाली 2 तो बचेगा कुछ नहीं कहाँ नीचे। नहीं, एक 2 देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, एक 2 इससे लिया, एक 2 इससे लिया क्योंकि 4 था, एक 2 इससे नेक्स्ट वाली टर्म में 6 है, एक 2 ये 3 है ना, एक 2 वहाँ से आया हुआ, तो कितने हो गए 2 कितने हो गए, सारे मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी n, भाई एक पावर यहाँ से, फिर एक 2 और एक 3 और एक 4 एक 5 इस तरह जुड़ती चली जाएंगी, 2n तक है ना, तो कितने हो गए इवन टर्म्स जाएंगे 2 की पावर n, और 2 की पावर n ये अलग लिख दिया। वो किस लिए, क्योंकि ये जो है ना 1 2 3 to n, ये हमारा टोटल कितना बन जाएगा फैक्टोरियल n, और इसमें देखो इसको लिखो x टू द पावर n माइनस, इसमें क्या लिखेंगे 2n इंटू n माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 2 ओवर 2 टू द पावर 2, फिर इसे लिखेंगे प्लस 2n माइनस 2 इंटू 2n और इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 ओवर 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल 2 और 2 टू द पावर 4 और x टू द पावर n माइनस 4। इस तरह से इसे हमने ये लिख दिया, तो एज इट इज उतारा है, इसमें तो कुछ करा ही नहीं है। इसमें क्या करा हमने, अच्छा गुना, चलो इतना तो कर लो उसको, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, इसके आगे जो है इसे अब लिखेंगे क्या, ऊपर तो हो गया ये 1 3 अप टू 2n माइनस 1, और इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, देखो क्या बचा है, 1 3 अप टू 2n माइनस 1, ये हो गया, नीचे ये हो गया फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n तो है। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसको क्या लिखोगे x टू द पावर n माइनस, अब इसमें x टू द पावर n माइनस, एक 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2। नेक्स्ट वाले टर्म लिखना, क्या क्या बचेंगे, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, एक 2 तो यहाँ से आ रहा है कॉमन, एक 2 ये हो गया, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इसमें नीचे कैंसिल हो जाएंगी ये, और प्लस n, देखो ये n, फिर n माइनस 1 यहाँ से बना, ये n माइनस 2 है और ये n माइनस 3 है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, ये एक 2 तो ये कैंसिल होगा, 2 ये है, तो देखो 2 इंटू 4 और 2n माइनस 1 और 2n माइनस 3 और x टू द पावर n माइनस 4, ये बचे हैं। और ये अगर तुम ध्यान करो तो ये pnx होता है, यही pnx है जो हमने लिखा था उसके एक्सपेंशन में, ये तुम्हें याद भी होना चाहिए, मैंने बताया था, उसे याद भी कर लेंगे हम। ये टोटल जो है ये pnx है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि समेशन ऑफ, अब तुम इस तरह से भी याद रख लोगे, समेशन ऑफ h टू द पावर n pnx इक्वल टू 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर टू द होल पावर माइनस 1 बाई 2, where p not x इक्वल टू 1, where ये माना गया है कि p नॉट x इक्वल टू 1 होता है, यानी कि n की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो p 0 x इक्वल टू 1। देखो ये जो है लाप्लास डेफिनेट इंटीग्रल फॉर pnx, और ये वैल्यू भी pnx के इक्वल होती है, जैसे हमने पहले वाला किया था जेनेटिक फंक्शन कि 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर टू द होल पावर माइनस 1 बाई 2 के एक्सपेंशन में
h टू दी पावर में कोफिशिएंट pnx होता है। उसी प्रकार से ये जो वैल्यू है ये भी pnx के इक्वल होती है। ठीक है, अब इसे कैसे हम प्रूव करेंगे? ये दोनों वैल्यू फिर इक्वल है, ये हैं? साइड वैल्यू दोनों वैल्यू फिर इक्वल है। हाँ, ये टोटल जो है टोटल वैल्यू pnx की इक्वल होती है। ये पहला pnx था, इस pnx के इक्वल है वो ये। हाँ वही है। हाँ, वो जो हमने pnx शुरू में पढ़ा ना उसका सॉल्यूशन इक्वेशन का, वही pnx है, ये उसी के बारे में बात करेंगे उससे मिलेगा। तो अब देखो हमने एक इंटीग्रल पढ़ा है, ये 0 to पाई d5 और a प्लस माइनस b cos फाई इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रल है अगर तुम निकालो तो ये पाई ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इसका इंटीग्रल अगर हम निकालें तो ये आता है पाई ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं माना नहीं है, इसका सॉल्यूशन अगर चाहो तो तुम निकाल सकते हो। तो इसमें से b कॉमन लेंगे, a अपॉन b प्लस cos फाई आ जाएगा। फाई को लिया कर। हाँ, इसका बताएंगे अभी क्यों लिया जा रहा है ये। तो ये इंटीग्रल जो है ये इसके इक्वल है, और इसमें अगर हम अब देखो a इक्वल टू हम रखते हैं यहाँ पे 1 माइनस एच एक्स। अगर a को हम 1 माइनस एच एक्स रखें और b को h अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखें, इसमें हम a को तो 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन अभी बता रहे हैं इंटीग्रेशन में। तो a को अगर हम 1 माइनस एच एक्स लिखें और b को h अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल कर देखना क्या आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xh और माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये आएगा। इसमें देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा है ये 1 प्लस 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर, ये तो बचेगा। और ये बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर हम इसको लिखना चाहें, यहाँ पे देखो a और b वैल्यू रखें तो पाई और कितना लिखेंगे इसे 1 माइनस 2xh और प्लस एच स्क्वायर टू दी होल पावर माइनस 1/2। a और b की वैल्यू रख ली हमने, और इधर भी हम इसको रखेंगे 0 to पाई d5 और a प्लस माइनस b cos फाई। a की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 माइनस एच एक्स और प्लस माइनस b की वैल्यू लिखेंगे h, ये वाली वैल्यू h अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और cos फाई। a और b की वैल्यू रख दी है हमने बस, केवल और कुछ नहीं करा, और टू दी होल पावर माइनस 1 और d5। इस तरीके से हमने लिख लिया। a की और b की वैल्यू रखनी है इस वाले में, मतलब इस लाइन को लिख लिया ऐसे करते हैं a और b की वैल्यू पुट करने के बाद। अच्छा, इसको भी अब हम और सोल्व करते हैं थोड़ा सा, कैसे करके 0 to पाई 1 माइनस एच इसमें से कॉमन लिया तो जब ये बचाएगा हमारा इसकी वैल्यू पहले वाले में रखती है x माइनस प्लस, हाँ इसमें रखिए ना a की ये वैल्यू, ठीक है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में निकाल लिया ऐसे सोल्व करके, ये आ गया। फिर ये वाली वैल्यू पहले में, फिर ये पहले वाले में रख दी इसमें, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस एच माइनस प्लस और कितना आ गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 cos फाई टू दी होल पावर माइनस 1 d5, ठीक है। ये हमारा आ गया इस तरीके से। और इसको अब हम इस पूरे को फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हम जो है इस पूरे को t मान लेते हैं, x माइनस प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 cos फाई को।
इसको पूरे को t लिख दिया हमने, x माइनस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस पाई को, इसको पूरे को t लिखा। तो ये जो इंटीग्रल है ये चेंज हो गया हमारा 0 टू पाई और 1 माइनस एच टी टू दी होल पावर माइनस 1 और d5। ये पूरा जो इंटीग्रैंड है इसमें ब्रैकेट के अंदर इसको हमने इसको t मान लिया था, तो 1 माइनस एच टी टू दी होल पावर माइनस 1 हो गया। इसका एक्सपेंशन कर देंगे, जैसे 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर माइनस 1 का करते थे, तो वो क्या आ जाएगा। और देखो ये कहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। इस वाले इंटीग्रल में वैल्यू रखने के बाद ये यहाँ से स्टार्ट किया है और इसको ये लिख दिया। अब ये क्या है, ये तुमने पढ़ा है पाई एच टू दी पावर एन, ये पढ़ा है ना ये तुमने इसे समेशन कितना पढ़ा है, इस पाई समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच टू दी पावर एन 1 माइनस टी एन एक्स, ठीक है ना, ये टी एन एक्स, हाँ ठीक है ना। तो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ दिया इससे पहले वाले डेरिवेशन में निकाला था कि ये इसके इक्वल है। और ये क्या है, अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो 1 प्लस एच टी प्लस एच स्क्वायर टी, जैसे 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 करते थे, ठीक है। ये इस तरीके से अप टू एच टू दी पावर एन और टी टू दी पावर एन, ये बढ़ता चला जाएगा, और d5। और इसमें अब देखो इसको कंपेयर करते हैं, अगर हम अब इसे कंपेयर करो h की पावर n की बोथ साइड्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ h टू द पावर ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ h to the power n on both sides। तो बोथ साइड में करेंगे तो इधर देखो h की पावर में कोएफिशिएंट है pn x और इधर h की पावर में कोएफिशिएंट क्या है t to the power n, और बाहर ये लगा हुआ है 0 to पाई, ठीक है। चलिए तो देखो ये जो है हमने निकाल लिया कि इसमें h की पावर में कोएफिशिएंट और इसमें भी h की पावर में कोएफिशिएंट, दोनों तरफ से इनकी कंपेयर जब करेंगे तो ये हमारा जाएगा, इधर क्या आएगा पाई पी एन एक्स, लेफ्ट साइड में तो हमारा ये है पाई पी एन एक्स, और इक्वल टू इसे राइट साइड में है ना 0 टू पाई। देखो ये 0 टू पाई और टी की पावर में कोएफिशिएंट क्या बनेगा, ये एच की पावर में कोएफिशिएंट टी टू दी पावर है, ठीक है ये, और d5 इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब t की वैल्यू रख दो बस, तो जब t की वैल्यू रखेंगे तो ये पी एन एक्स हो गया हमारा इक्वल टू 1/पाई 0 टू पाई, और t कितना था हमारा, जो हमने t मान रखा था x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस पाई, इसको हमने t माना था, और d5। तो इस तरीके से ये आता है कि देखो ये पी एन एक्स इसका कोएफिशिएंट के इक्वल है एच टू दी पावर एन का, ये हमें याद रखना है इस तरीके से, है?